नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सहारण। जैसा कि गांव शक्कर मंदोरी की हम बात करें तो सेम की समस्या के जो प्रोजेक्ट है उसको खत्म करने के लिए जो कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसमें सोलर ऊर्जा के ट्यूबवेल लगने थे, उनका बेस और आधार ये था कि उनको एक प्लंथ बना के जिसमें 1 नंबर की ईंटें होंगी, बढ़िया मसाला लगाया जाएगा, क्योंकि किसान के लिए एक नया जीवन ये ट्यूबवेल देने वाले थे। क्योंकि किसान के खेत हैं वो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, फसलें हो नहीं रही हैं, किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उस पर सरकार अच्छे खासे पैसे जो ठेकेदारों के मार्फत और विभाग के मार्फत लगा रही थी, लेकिन विभाग और ठेकेदार इतने लापरवाह हो चुके हैं। बीच बीच में आप जो ये प्लिंथ की जो तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये 2 महीने पहले प्लिंथ बनाया गया था और यहाँ सिर्फ बोर के नाम पे पाइप खड़ी की गई है, अब तक उसमें कैप्टी नहीं की गई। ये तो था वाकया, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन एक अजीबोगरीब मामला मैं आपको दिखाऊंगा, या किसान भी हमारे साथ जुड़ेंगे कि ये जो आप ईंटें देख रहे हैं, ये प्लिंथ का फर्श बनाने के लिए लेके आई गई थी। अगर इनमें से कोई भी आदमी, कोई भी कर्मचारी, अधिकारी या उनका कारिंदा, ठेकेदार एक ईंट साबती दिखा दे तो हम उसको एक बेहतरीन इनाम देंगे। कोई भी अंधे से अंधा आदमी आगे इनको कह दे कि ये पक्की ईंटें हैं तो भी हम उसको बेहतरीन इनाम देंगे। यहाँ ये सरकार ने हमारे लिए 100 करोड़ के लगभग 98 करोड़ कुछ पैसे जारी करके किसानों को सुविधा देने की बात की थी। उस सरकारी तंत्र और उनके चौथे ठेकेदार किस तरह से किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें पूरी में एक ईंट ही नहीं है। और ये देखिए आप, पूरी कच्ची, जिनको मतलब धुआं लागेड़ी ईंट गैस का जमा कच्ची ईंट कह दो, या फिर यहाँ गैस को कि आने चुग बार गे लिया गया, खोरिया उरा घेर दिया गया है। अब किसान अगर फोन आवे जब 2 दिन हो गया मैं लाग रहे हैं, जब कह मेरे थारी पाछी चकलिया हमारे साथ किसान जुड़ेगा, मैं बात करांगा। राम राम। राम राम। क्या दिन हो गया था प्लिंथ बने? ऑफिस में अप्रैल में बने। अच्छा, विवाद में समाधान सुमन क्या एक बार आया सामान आया कोनी, अंगन पड़ा कैप्टी बना देने जातो करे कैप्टी बनावा हवे। अच्छा, फिर आया कोनी ई भाया दे रे खोरिया गिर गया दे खोरिया क्या खतर गिर गया? सर फर्श बनाने दी फर्श बना हुआ वो साफे मिस्त्री को नहीं, राम सिंह के नाम कृपाल सिंह रहा है, वो आयो एक चेक कर भी रहा है कोनी। मेरी मैंने क्या भी टाइम भी मंदिर में बात करके बतायो ये खोरिया खोला गया। तो ठेकेदार के फिर से बात करी? ठेकेदार को अपने भाई को पर बात करी बड़े से पा जाऊं पाछा। कृपाल तो बड़े मान तो भेजे मैं तो रास्ता हो लगा जाऊं। वो तो गयो फिर तो बे तो कर लेबर आ रही मार चले पर वो काम है कृपाल सिंह रहा है साफे को। जी जी, नमस्कार कुमार जी। नमस्कार जी। गुरु जी, ओके मामला था ऐसे अगर गोरने वार तो अलग जी। सबसे पहले तो आपका बेदर हरियाणा को है, आपका स्वागत है कि ये जो माल है बिल्कुल 0 लेवल का माल है। इसमें 1% भी ये नहीं है कि कोई माल बढ़िया हो। जिस दिन ये डाला मैंने उसी टाइम उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये कोई माल बढ़िया नहीं है। कितना दिन में पड़े हो लगभग? ये पड़े जी कम से कम 1 महीने से। अच्छा, 1 महीने पहले गिर गया? हाँ, 1 महीना हो गया इसको यहाँ रखे हुए। तो जिस टाइम ये डाला तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। बाद में इनका कोई आगे छोटा ठेकेदार है, शायद जगदीश नाम है, उन्होंने मेरे को पास फोन किया, बोले इनको लगा के बड़े से आरसीसी में मसाला डलवा देंगे। अच्छा। इसमें ये बताओ इसमें कोई क्वालिटी है ही नहीं, तो मसाला करेगा क्या? इसमें मसाला अटकेगा नहीं। तो ये तो बिल्कुल 0, बिल्कुल फ्रॉड वाली बात है। इसमें हम संतुष्ट नहीं है, काम से संतुष्ट बिल्कुल कोई नहीं। अब ये जो बोर कर रखा है वो आज से लगभग 2-3 महीने पहले करे, बोर अभी हुआ है लगभग 2 महीने हुए हैं। उसमें पाइप खड़ी करके ऊपर ढक्कन लगाए छोड़ दिया, कोई कैप्टी नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ है। कल 2 व्यक्ति आए थे कि भाई कैप्टी करेंगे। अब ये बताओ आज तक प्लिंथ बनानी है, उसके ऊपर कोई फर्श वगैरह नहीं है। आज इनके ऊपर शीशे लगेंगे तो आज वो कैप्टी कर देंगे तो शीशे लगेंगे, बाद में कैप्टी फिर मिल जाएगी। लेकिन पीछे अप्रैल से लेकर के अब आज अक्टूबर खत्म होने को चला है, इसमें कोई वो नहीं हुआ, इनमें कोई संतोषजनक कार्य नहीं है। तो देखो यदि कोई आदमी जगदीन गिरन आया महीना पहले जगदीन कह दिया। हाँ, मैंने उसी टाइम। और अब फोन कॉल आया कि बियान उठा लिया? नहीं, आज सुबह ही अपना बड़ा भाई राजेंद्र है, उसने फोन किया था उसके पास। अच्छा भी वो तेरा सामान उठा, हम नहीं लगाएंगे। तो बोले जी देखा उठा लिया। बाकी 1-2 दाएं बाएं से फोन आया था मेरे पास कि वो लगवा लो आप,
कल सरकारी स्कीम है, कल को बंद हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो आपका काम बीच में रह जाएगा। इससे तो अच्छा है कि ये बंद हो जाए, ये रुक जाए तो ठीक है, कम से कम जगह तो नहीं रुकेगी। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो खाली पड़ी है जमीन, इसमें 2-3 बार बिजाई कर दी है, उन्हें कोई काम नहीं है। अब ये बताओ कि वहां पर वो सीमेंट डाल रखी है, आपने देखी भी होगी। तो सीमेंट बांध और ले गया कोनी फिर और तो ये खत्म हो गई, फिर क्या करेंगे लेके? अच्छा, अन्य गौर करवाता लगा दिया है लगा। और हकीकत में ये मटेरियल उन्हीं का है। ये देखो, ये जो ट्रक भर के मटेरियल डाल रखे है, उन्हीं चौकी का ये प्लिंथ का। अच्छा, ये इतना लगना है उसमें? हाँ, ये प्लिंथ का है ना, उसमें लगना है ये। अच्छा, उसके लिए पहले डाल दिया भी है, वो तो सामान भी में लगा। हाँ हाँ। और एक बात और बताऊं आपको, मजे की बात, इस माल को इस किले के बीच में डाल दिया। ठीक है जी। तो ये अपने भाई का खेत है, इसकी बिजाई करनी थी, तो इसने, इनका जो कोई ठेकेदार है ना, उनको बोले वो किले के बीच में से उठाओ ताकि मैं बिजाई करूं। बोले वो सरकारी सामान है, उसको हाथ ना लगा दियो। अच्छा, धमकी भी दी? हाँ, इसने बोला था उसको उठाने के लिए, बोले वो सरकारी सामान है, हाथ ना लगा दियो। हाँ, ये है वो सरकारी सामान। ठीक है। हमारे साथ और किसान है, राम राम। कितना किला सेम ग्रस्त हो रहा है, फायदो होनो और होन कौन लाग रही और आपने मान लिए कंकड़ कहेंगे। अच्छा, इन आगे कोनी फिर और आगे कंकड़ आगे मोटर लग रही, रुपने बोर्ड लग गया। ठीक है, मैं साल पड़ा। ठीक है, इन सगे ये लागना जब तक ऐसे पड़े ही है। मारा आपका जगह असल बड़ी डालेंगे ना, अब बदवा कैप्ट इसी सब ले गया। अच्छा, इनने मोए तारा वहां पड़ी, अजीब पड़ी हो चले को नहीं है, चले को नहीं है। आगे तो बोर नहीं हुआ। अच्छा, जी सिर्फ बोर करके शीशा जड़े ऐसे चलाई भी नहीं। नहीं, आगे जो पाइपलाइन जोड़ दी। नहीं नहीं, ये देखो ऊपर ही पड़ी है, वो सामने देखो, वो ऊपर ही पड़ी है, कहाँ जोड़ दी? हाँ हाँ। और आगे जो प्लेन था ना, वहाँ पे तो बोर ही नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, वो तो खाली पड़ा है। मतलब तुरते मतलब कागता में काम था। हाँ, कागता में नहीं, मेन बात तो ये है। अब ये बताओ, यहाँ की बिजाई हो चुकी है, अब यहाँ से ट्रैक्टर जाएगा तो कितना रास्ता और जाएगा? ठीक है जी। अब एक जमींदार तो इसी के ऊपर रहेगा। अब उगना देखो है ही नहीं। अब इतनी मेहनत करके ये मुश्किल से 2-4 कुंटल लगे हैं, उसको रास्ते में खराब कर देंगे। और ये फिर माल लगेगा तो जी जी। तो धन्यवाद। कम से कम इसकी क्वालिटी देखो ना, बिल्कुल जीरो। ये देखो, वो एक इनाम वाला काम है। अगर इनको ईंट साबित कर दे, अगर कोई आने, वो तो बहुत, मैं कोई ईंट साबित कर दे, कोई इनाम वाली बात है। ईंट निकाल दो। ऐसा सरकारी विभाग कौन सा है जिसमें ये लिखा गया है कि टूटी ईंटें सरकारी कार्य में या ठेकेदारी प्रथा में काम आती है? नंबर 1। दूसरी, उसकी क्वालिटी का क्या पैमाना है? पूरा गांव इकट्ठो कर लियो, गुआंढ इकट्ठो कर लियो, अधिकारी ले आओ, यूनिवर्सिटी में ले जाओ, दुनिया इकट्ठी चेक करा लियो। जे ईंट घरे ही कोई आदमी जका कने झोपड़ी है, वो भी आपकी झोपड़ी में ईंट कौन लगा के सांपला ब्यास है? अच्छा, तो अपने जोड़ के ऊपर लोगों की गेरड़ी पड़ी है, बहुत लाज जाएगी। हाँ हाँ, गांव तोड़ड़ी पुरानी। हाँ, मैं तो फिर आखिर बनाई कही सतवीर जी कि एक थारी जे ने ओका था नहीं, तो मैं भी घर घर का उगा के अर्थान एक नंबर ईंट ले दे, वो लगा दे ऊपर। जी जी। हाँ, ये ऊपर और केकर्स का भी थारू ने पुगे तो होएंगी, तो ये पर 1000 लगा, 2000 लगा, 5000 लगा ईंट लगा, मैं ले दूं, मैं लगा दो भाई, यूं तो बढ़िया रहा वो। जी। बात आती है कि सरकार लोगों के लिए क्या कुछ करती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, नेता लोगों के लिए क्या कुछ करते हैं। ये 1990 के दौर की बात है, जब इस क्षेत्र में नाथुश्री चोपटा, दड़बा, नाथुश्री, इस एरिया में सेम ने अपनी दस्तक दी थी। उसके बाद तमाम जो इन गांव के लोग हैं, 15 से 20 गांव के लोग, इन लोगों ने नेताओं की डेलियों पे जा के गुहार लगाई, उम्मीद जताई कि भाई हमारी सेम खत्म कर दो। उसके बाद यहाँ मैं हर वीडियो में आप देखते हैं, क्योंकि हमारा कोई शहर नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है कि मैंने ये करवाया। यहाँ पवन बेनीवाल, चेयरमैन वीरेंद्र साहू, अभय सिंह चौटाला, कप्तान मीनू बेनीवाल, इन लोगों ने, सारे लोगों ने, विपक्ष में रहे हों, सत्ता में रहे हों, सब लोगों ने मिलकर किसानों की आवाज सुनी, और सरकार ने भी यहाँ के किसानों की आवाज सुनी कि भाई वाकई में ही नाथुश्री चोपटा क्षेत्र के 15 से ज्यादा गांव हैं, उनके किसान सेम से ग्रस्त हैं। और हालात ये हो गए थे कि किसान को खाने को अनाज पैदा नहीं हो रहा था, घर में शादियां बंद हो गई थी। इस कगार पे किसान चला गया था, बार बार धरने प्रदर्शन की, किसी तरह से थोड़े से पैसे मुआवजा राशि के तौर पे, बीमा क्लेम मिले, किसान अपना घर चलाए।
लेकिन सरकार बधाई की पात्र रही कि उसने 98 करोड़ रुपए सेम खत्म करने के लिए इस प्रोजेक्ट के मंजूर कर दिए। अब दौर आ गया इसको लागू करने का। ये मामला चल रहा है पिछले 1.5 साल से। शक्कर मंदोरी में मेरे हिसाब से ये मामला चल रहा है जून जुलाई से। जून में ये मामला शुरू हुआ, ये अप्रैल में काम शुरू। अच्छा, अप्रैल में हो गया था। ये अप्रैल में हो गया था, लेकिन मैं जिस दिशा मैंने देखा वहां जून जुलाई की बात है। मतलब अप्रैल की, अगर अप्रैल को 3 महीने आगे के ले लें आप, तो 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने में जो काम हो जाना था वो तो हुआ नहीं। किसान फसलों से वंचित वैसे ही है। दूसरी बात, जिस तरह का जो मटेरियल यहाँ लगाया जा रहा है, ये एक हास्यास्पद बात है। मजाक किया जा रहा है कि ये कितने दिन चलेगा कि नहीं चलेगा, ये रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि पहले सेम है। सेम में तो अगर आप बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की अगर ईंटें लगाते हैं, मटेरियल लगाते हैं, तो भी बर्बाद हो जाता है। फिर आप यहाँ जीरो क्वालिटी का अगर माल लगा रहे हैं, तो ये किसान के साथ और यहाँ के लोगों के साथ एक बड़ा मजाक जो प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। क्योंकि सरकार का काम था ग्रांट देना, यहाँ काम करवाना था अधिकारियों का, काम करना था ठेकेदारों और लेबर को। ठेकेदारों ने और अधिकारियों ने मिलकर किसानों की उम्मीदों पर जिस तरह का कुठाराघात किया है, ये बहुत ही विचारणीय और स्मरणीय विषय है। आप जो तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करें, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, विभाग के मंत्री जी और तमाम यहाँ के जो नेता हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अधिकारियों से बातचीत करके इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाएं, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, किसानों को इंसाफ मिले, सेम खत्म हो, ताकि यहाँ के किसान भी खुशहाल हो सके। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।